अब देखें यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। तो पहली चीज़ जो कि बताई थी हमने कोवलेंट बॉन्ड ना, तो जिसकी मैंने जैसे कि बताया था 3 टाइप्स होती हैं केमिकल बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये आते भी हैं पेपर में कि कोवलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करें तो आपको लिखना बिल्कुल एज इट इज़ है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। याद रखो कि कोई भी चीज़ शेयर हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो हम उसको कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, इसको इसने डिस्कवर किसने किया था भाई? किस किस इंसान ने डिस्कवर किया था जिसको हमने ये पढ़ना पड़ा? तो ये G.N. लेविस नाम के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कस किया था, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना? तो ये याद रखना, G.N. लेविस ये कोई महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर करके हम पे जो है वो बोझ बन गए, हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो अब देखो टाइप्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की, 3 टाइप्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की। पहली टाइप देखो क्या होती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप्स ये होती हैं। पहले टाइप को हम डिस्कस करेंगे एज इट इज कि भैया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल कि भाई आपका जो बॉन्ड है वो जब फॉर्म होगा शेयरिंग ऑफ कितने पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे होंगे तो हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, और इसको हम जो है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये देखो, ये 2 एच हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन मौजूद है, ये एक अलग हाइड्रोजन है, ये अलग हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने पेयर हैं? एक पेयर है। तो इट्स मीन इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सी कोवलेंट बॉन्ड है? ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। ठीक है, 1:1 का रेशो होता है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो और ये सब चीज़ लिख सकते हो पेपर के अंदर ना। अब देखें दूसरी टाइप है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड सिंपल सेम डेफिनेशन रहेगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ, वहाँ 1 था, यस यहाँ डबल में क्या हो जाएगा, 2 पेयर हो जाएंगे। सिंपल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप पढ़ेंगे आपको एज इट इज रट्टा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो 2 पेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 1 पेयर होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। और इसके बाद इसको यहाँ देखें कि इसके अंदर कितने शेल्स हैं। इसके अंदर देखें 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर देखें यहाँ पर 2 लाइन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस 2 लाइन्स को आप मद्देनज़र रखते हुए पहचानेंगे कि भैया ये क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना? तो अब यहाँ इसकी एग्जाम्पल जो है ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। ऑक्सीजन 6/16 होता है। ठीक है ना? तो इसका इतने का रेशो होता है, या ऑक्सीजन जो है वो आप इसकी एग्जाम्पल में डालेंगे। ऑक्सीजन के बीच में जो होता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जो शेल्स हैं यानी कि पहले शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर दूसरे शेल्स के अंदर मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो 8 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये वो चीज़ बताई गई है। ठीक है ना? तो ये 6 हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर देखो 2 आ सकते हैं, 2 लिख दिया। और दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 हैं ऑक्सीजन के, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में सिंपल वही एज इट इज़ आ जाएगा कि भाई वो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स शेयर हो रहे होंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 3 लाइन से। और आपका सिंपल जो है वो यहाँ पर देखें 3 लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है ना? और ये इसकी एग्जाम्पल में आप नाइट्रोजन लगा सकते हैं 7/14। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बीच के अंदर 3 जो होते हैं वो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इस 3 बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन है एग्जाम्पल, डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन है एग्जाम्पल, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, नाइट्रोजन है एग्जाम्पल में। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ये है कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी के बुनियाद पे हम जो है वो डिवाइड करते हैं, हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को 2 तरीके से, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो अब देखो जो पहली चीज़ है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड ना। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द डिसिमिलर एटम्स, यानी कि वो बॉन्ड बनना जो कि डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बने। ठीक है ना? यानी कि ये देख आप सकते हो कि भैया ये अलग एटम है, भैया ये अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, क्लोरीन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इन दोनों के दरमियान जब HCl बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बन जाएगा, तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि भाई क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना। ठीक है, डिसिमिलर एटम्स इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लगा देना, ये ऐसे लिख देना, कसम से फुल नंबर आपको मिलेंगे पेपर में। अच्छा जी, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ का। दूसरा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, द बॉन्ड फॉर्म इज बाय द
सिमिलर एटम, सिंपल सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहा है, क्लोरीन से क्लोरीन से मिल रहा है, सिंपल एज दैट। तो इस चीज़ को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर लिखेंगे और पूरा पॉजिटिव आप ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे मैंने निकाल के रखे थे, कुछ बुक्स के अंदर हैं इसके अंदर ना, तो ये बस इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएगा बिल्कुल, फिर हम दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देख लो यहाँ पर पहले एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो कोवलेंट बॉन्ड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, ये एक पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनता है। दूसरा एमसीक्यूज़ बनेगा इसका कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है ना, ये पानी के अंदर और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। उसके बाद ये सॉल्युबल किस में होते हैं भाई, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन इस मैंने निकाला हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पाई जाती हैं। जो केमिकल बॉन्ड जो होता है ना उसका जुड़ने के अंदर, तो वो जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा कोवलेंट बॉन्ड ख़त्म हुआ और उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा इसके अंदर।